बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्याल टीवी के मौजूद ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद अली खिज़र और आज की ये व्लॉग वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है। सुबह सुबह का वक़्त है और मौसम बहुत खूबसूरत बना हुआ है, तो मैं फ़जर की नमाज से फ़ारिग होकर सैर के लिए निकलता हूँ। ये मेरी रोज़ाना की रूटीन है। तो आज मैंने सोचा कि दोस्तों के साथ ये जो मेरा विलेज है, ये जो मेरा गाँव है, इसके जो नज़ारे हैं वो शेयर करें। और यहाँ पे मैं एक बात भी शेयर आपके साथ करूँगा, बात भी एक शामिल करूँगा। आपने उस बात को ज़रूर सुनना है और एंड तक सुनना है। हो सकता है कि वो किसी के दिल में उतर जाए और उसका जो काम बन जाए। तो बात की तरफ बढ़ने से पहले दोस्तों से गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें, ताकि मुस्तकबिल में अपलोड होने वाली तमाम वीडियो बर वक्त। दोस्तों, ख्याल टीवी बिल्कुल व्लॉग चैनल नहीं है। वहाँ पे इन्फॉर्मेशन की वीडियो डाली जाती हैं, जैसे कि ख्वाबों की ताबीर और इसके अलावा चींटी से लेकर हाथी तक तमाम जानवरों से इंसान क्या फ़ायदा हासिल कर सकता है, ये वीडियो डाली जाती हैं। ये तो व्लॉग वीडियो ऐसे ही मैंने सुबह सुबह जब निकला हूँ तो मौसम अच्छा था, मेरे पास मोबाइल भी था, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो व्लॉग की ख्याल टीवी के प्लेटफॉर्म। सुबह सुबह का टाइम है और सुबह जो मौसम होता है माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। पाक अली फरमाते हैं, जो रात को जल्दी सोए और सुबह जल्दी उठे तो वो कभी बीमार नहीं होगा। और सुबह सुबह सूरज से ऐथर बरामद होते हैं, जो इंसान के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। और दोस्तों से गुजारिश है कि सुबह उठें, रात को जल्दी सो जाएं, सुबह जल्दी उठें, ताकि आपके नज़दीक बीमारियां ना आएँ। तो बात शामिल करते हैं, बात को आपने एंड तक सुनना है इंशाल्लाह ताला। बात बहुत ही सबक आमूज़ बात है, आप उससे लुत्फ़अंदोज़ होंगे। ये मेरा विलेज है और मैं रोज़ाना रात ग़ालिबन 4 बजे मैं उठता हूँ, नमाज से फ़ारिग होकर हमारे गांव के नज़दीक छोटा सा नाला है, उसके ऊपर आ जाता हूँ और यहाँ से 1 किलोमीटर का सफ़र मैं पैदल तय करता हूँ। ये इसलिए बताना ज़रूरी था कि इंसान दुनिया में हमेशा के लिए नहीं आया, इसने चले जाना है। और बाद में हमारे बच्चे भी देखेंगे ये वीडियोज़, क्योंकि ये डेटा महफूज रहेगा। जब वो देखेंगे तो हो सकता है कि आने वाली जो नस्ल है वो हमारे जितनी स्ट्रॉन्ग ना हो, क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है उनका जो मास्टर होता है, जो उनका टीचर होता है, वो उनका माँ बाप ही होता है। तो दोस्तों से गुजारिश है कि अपने सोशल मीडिया पे ऐसा मवाद अपलोड करें ताकि वो लोगों के लिए फ़ायदा मंद साबित हो। अगर वो नुकसानदेह हुआ तो सबसे पहला नुकसान आपके घर से शुरू होगा, क्योंकि आपके बच्चे आपको ज़्यादा पिक करते हैं। और मैंने काफ़ी देखा है कि बुज़ुर्ग टाइप बंदे हैं, सफ़ेद दाढ़ियाँ हैं, और वो जो टिकटॉक के ऊपर या स्नैक के ऊपर या लाइकी के ऊपर वो जो किरदार अदा कर रहे हैं, क्या उनके बच्चे उनको फॉलो नहीं करेंगे? उनके बच्चे उनको ज़रूर फॉलो करेंगे। तो लिहाजा बुज़ुर्गों को तो कम अज़ कम ख़ास कर चाहिए कि वो अपने तजर्बे की बिना पर ऐसा मवाद दें ताकि जिससे उनके बच्चों से लेकर हमारे बच्चों तक ये जो सफ़र है ये उनसे कुछ न कुछ सबक हासिल कर सकें। मैंने अपने हिस्से का चिराग जला दिया है, अब इस वीडियो को शेयर करके आप भी अपने हिस्से का चिराग जला। आज के इस व्लॉग में एक बात भी शामिल करना चाह रहा हूँ। बात बहुत ही सबक आमूज़ है, आपने गौर से, तसल्ली से और एंड तक सुननी है। एक तोता और एक तोती कहीं से गुज़र रहे थे, वहाँ पे उजाड़ थी, कोई आबादी नहीं थी, गैर आबाद था वो इलाका। तो तोती ने तोते से कहा कि यहाँ गैर आबाद है, यहाँ कोई परिंदा नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं है, मसला क्या है? तोते ने कहा कि हो सकता है कि यहाँ से उल्लू गुज़रा हो और उल्लू की वजह से ये इलाका वीरान हो गया हो। पास एक उल्लू बैठा था, उल्लू को उनकी बातें समझ आईं, वो भी आया। उसने तोते से कहा कि भाई, मैं आपके लिए मैंने आज खाने का बंदोबस्त किया है, तो सोच रहा था कि कोई मेहमान यहाँ से गुज़रे उसको मैं खाना खिलाऊं। लिहाजा आपसे मैं गुजारिश करता हूं कि आप मेरे यहाँ रुकें, मेरे मेहमान बने, ताकि मैं आपकी खिदमत कर सकूं। तोता तो खैर मना करता रहा, लेकिन तोती उल्लू की बातों में आ गई। उसने कहा कि चलो ठीक है, इतने प्यार से कह रहा है तो आज की रात इनके यहाँ मेहमान रुकते हैं। जब वो मेहमान रुके तो हुआ क्या, दिन हुआ। उल्लू ने कहा कि ये जो तोती है ना, ये मेरी बीवी है, आपकी नहीं है।
तोता बेचारा बहुत रोया, बहुत उससे कहा कि ये तोती मेरी बीवी है और मैं आपके यहाँ मेहमान की गरज से रुका हूँ, आपने इतनी मिन्नत समाजत की तो मैंने सोचा कि चलो रुक जाते हैं, कौन सा कोई मसला है, तो ये तो मेरी बीवी है। उसने बहुत शोर किया, बहुत रोया, बहुत करलाया, लेकिन उल्लू ने उसकी एक न सुनी। ये फ़ैसला बादशाह की बारगाह में चला गया, जो परिंदों का बादशाह था। जब बादशाह के सामने हाज़िर हुए, तोते ने अपना मौक़िफ़ पेश किया कि ये मैं ऐसे गुज़र रहा था तो ये ऊपर से आया, इसने कहा कि आप मुसाफिर हैं, मेरे यहाँ जो है रात रुकें, मैं मेहमान के बगैर खाना नहीं खाता, आपके लिए मैंने खाना बनाया हुआ है। तो मेरी बीवी मान गई कि चलो रुक जाते हैं, इतने प्यार से जो कह रहा है। जब सुबह हुई है तो ये उल्लू कहने लगा कि ये बीवी मेरी है। उल्लू ने अपना मौक़िफ़ पेश किया बादशाह को कि ये बीवी मेरी ही है और ये वरगला रहा है। किस्सा अल-मुक़सिर के फ़ैसला उल्लू के हक़ में हो गया। जब फ़ैसला उल्लू के हक़ में हो गया तो तोता रो के जाने लगा। उल्लू ने कहा, तोते भाई रुको, मैं आपको बताता हूँ। तोता रुका कि अब क्या है, अब आपने मेरी बीवी भी ले ली और अब क्या कहना चाह रहे हो। उल्लू ने जो जवाब दिया वो सुनने के काबिल है। उल्लू ने कहा, तोते जब तू कल आया था ना तो तेरी बीवी ने सवाल किया था कि यहाँ पे सुनसान इलाका क्यों है, यहाँ पे कोई आबादी क्यों नहीं है, तो तूने जवाब दिया था कि यहाँ से उल्लू गुज़रा होगा। तो मैं ये आपको बताना चाह रहा था कि उल्लू के गुज़रने से आबादियाँ सुनसान नहीं होती, वो आबादियाँ सुनसान हो ही जाती हैं जहाँ पे इंसाफ ना हो रहा हो। तो प्यारे दोस्तों, कोई भी मामलात हैं ज़िंदगी के, उसमें इंसाफ का दामन कभी ना छोड़ना, क्योंकि बद इंसाफ़ी की सज़ा अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर देता है। की बनसी मुड़ाज पट्ठियां दा डब्बी है ही डब्बी दे थोड़ी वीडियो निकी बना छी। उम्मीद है कि आज का ये मुख्तसर व्लॉग आपको पसंद आया होगा, और अगर ये व्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब फरमा के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना, ताकि मुस्तकबिल में अपलोड होने वाली तमाम वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। अपने दोस्त मोहम्मद अली खिज़र को दें इजाज़त, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आपका और मेरा अल्लाह निगहबान।